अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको प्रधानमंत्री बनने से। डिग्री ना होते हुए, ना पढ़ाई करते हुए भी आप ये क्लेम करते हैं कि मैं तो डिग्री होल्डर हूँ, ये सरासर गलत है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। देश के प्रधानमंत्री ने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा था अपनी डिग्री के बारे में। अगर देश के लोग अगर अपने प्रधानमंत्री से उनकी डिग्री देखना चाहते हैं तो डिग्री दिखानी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो कौन से साल में किस विश्वविद्यालय में पढ़े थे, उनके साथ कौन कौन लोग पढ़े थे, कोई जिंदा भी है आज की डेट में या किस किस नौकरी पर है, उनको मिलाना चाहिए। और अभी तक तो पूरे देश के अंदर कोई भी उनके साथ पढ़ने वाला उस समय का व्यक्ति नहीं आया है कि भाई मोदी जी मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। देखिए, प्रधानमंत्री कोई आम आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री देश के, जो भारत एक बहुत बड़ा देश है, लोकतंत्र देश है, और उस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री का, फिर राष्ट्रपति का। और प्रधानमंत्री होते हुए अगर अपनी डिग्री को छुपा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। और मुझे तो लगता है कि पूरी दाल ही काली है, क्योंकि अपने आप को कुछ बड़ा दिखाने के लिए एक फेक डिग्री बनाकर उन्होंने जो जनता को, पूरे देश के लोगों को बताने का काम किया है कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, वो सरासर गलत है। एफिडेविट में जब उन्होंने बताया तो फिर दिखा क्यों नहीं रहे हैं वो? हाँ, तो वही तो सवाल है, दिखा क्यों नहीं रहे? हम भी तो पूछ रहे दिखा क्यों नहीं रहे हैं। ये तो कोर्ट को पूछना चाहिए। डिग्री नहीं है उनके पास, अब पता नहीं है नहीं है, ये तो वो दिखाएंगे जब भी। अगर होती तो वो दिखाते कि हाँ मेरे पास डिग्री है, मैंने उस साल में उन लोगों के साथ में पढ़ाई की थी, मेरे टीचर वो थे, वो सब कुछ दिखाते। ये तो चुनाव आयोग को भी धोखे में रखा जा रहा है, इसका मतलब जो एफिडेविट में दिया है। बिल्कुल 100%। और मोदी जी का ये मानना है कि देश से कुछ भी झूठ बोल दो, देश के लोग कुछ नहीं करते हैं। देश से बोल दीजिए कि काला धन आएगा, सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, मगर उनका कोई हिसाब नहीं है। देश को बोल दीजिए कि बुलेट ट्रेन चलेगी, मगर बुलेट ट्रेन का कोई लेना देना नहीं है। अब वो शायद बुलेट ट्रेन में जापान में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, कोई रोजगार का कोई नाम नहीं है। उन्होंने कहा साइनिंग इंडिया, और पता नहीं कितने कितने नारे दिए। उन्होंने ये भी कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी का कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि 2019 तक पूरे देश में एक भी गरीब इंसान नहीं रहेगा, किसी का कच्चा मकान नहीं रहेगा। तो जो वो कहते हैं वो कभी पूरा नहीं करते हैं, उनको झूठ बोलने की आदत है। तो सबसे कागज मांगते हैं ना। देखिए, उनकी सरकार तो सबसे कागज मांग रही है, मगर वो अपनी डिग्री नहीं दिखाने का काम कर रहे हैं। जो देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाने में वो डरता है, तो देश के लोग उस पर क्यों विश्वास करें? ये पूरा जो चल रहा है, इनका जो राज चल रहा है, वो धर्म के नाम पर चल रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर चल रहा है, नफ़रत के नाम पर चल रहा है। जिस दिन लोग धर्म के नाम पर वोट देना बंद कर देंगे, नफ़रत के नाम पर वोट देना बंद कर देंगे, उस दिन ऐसे लोग कभी भी प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। पर ये तो आरटीआई का भी उल्लंघन है ना, एक तरीके का। नहीं, बिल्कुल उल्लंघन है। प्रधानमंत्री कोई आम आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री देश के एक ऐसे मुख्य पद पर बैठे हुए हैं जो संवैधानिक पद है। उस संवैधानिक पद से अगर जनता पूछती है कि अपनी डिग्री दिखाओ, या विपक्ष पूछता डिग्री दिखाओ, तो उनको दिखानी चाहिए, वेलकम करना चाहिए, बुलाना चाहिए कि हाँ आपने अगर कोई आरोप लगाया या आपको कोई आशंका है तो मैं अपनी डिग्री दिखाने के तैयार हूँ। उनके मोदी जी, सब लोग जिनके भी उनके सिपह सलार हैं, सब चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसलिए वो चुप बैठे हुए हैं। लेकिन अमित शाह जी ने डिग्री दिखाई थी, लेकिन लोगों ने उस पर सवाल खड़े कर दिए कि उस टाइम तो कंप्यूटर आया नहीं, तो ये कंप्यूटराइज डिग्री कैसे है? हाँ, तो वो देखिए, इस देश में जो चल रहा है वो आम लोगों को नहीं पता है। जैसे वोटों को काटा जा रहा है, वोटों की चोरी की जा रही है, कुछ फेक नाम जोड़े जा रहे हैं और लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वोटिंग की चोरी की जा रही है देश के अंदर, ईवीएम में घोटाला है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने ईवीएम पर सबसे पहले सवाल उठाने का काम किया था। उसके बाद अब डिग्री का मामला है, डिग्री है ये। उसके बाद मोदी जी देशभक्त हैं या बीजेपी वाले देशभक्त हैं या आरएसएस वाले देशभक्त हैं। ये सबसे बड़ा एक झूठा प्रचार है। ये देशभक्त कैसे हो सकते हैं जब देश में धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम करते हैं। तो ये देशभक्त नहीं हो सकते हैं। देश में गरीबी सबसे नीचे है आज की डेट में, अनपढ़ता सबसे बढ़ रही है डे बाय डे, नफरत बढ़ रही है। जितना भी एजुकेशन का मामला है या और मामले हैं, वो सब खत्म कर रहे हैं ये लोग, नौकरी खत्म कर रहे हैं और रूल ऑफ लॉ को खत्म कर रहे हैं, बिल्डोजर की सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार देश को महान बनाने के लिए सही नहीं है, ये देश को अच्छा बनाने के लिए सही नहीं है, देश के लोगों के लिए सही नहीं है। इसलिए देश के लोगों को समझना चाहिए। चुनाव लड़ते समय जो मोदी जी ने जानकारी दी, अगर वो गलत पाई जाती तो क्या कोई कार्रवाई होगी मोदी जी पर? भैया, कोई कार्रवाई नहीं होगी, सब उनके लोग बैठे हुए हैं। जब इस देश में
कोर्ट से लेकर और चुनाव आयोग तक जब केवल सरकार के नुमाइंदे का काम करते, उनके प्रवक्ता की तरह काम करते हैं, तो फिर उम्मीद कम है कि इस देश में जो विपक्ष काम कर रहा है या कोई आदमी, आम आदमी भी पूछने काम कर रहा है, उसको सही जवाब मिलेगा। दिल्ली के विधायक की एक ऐसे मामला गड़बड़, उन पर कार्रवाई हुई थी। बिल्कुल कार्रवाई हुई थी। कौन सी, किसकी सरकार ने कार्रवाई की थी? बीजेपी की सरकार ने कार्रवाई करी थी। तो बीजेपी पे अगर कोई बात आती है तो बीजेपी अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करता है। इनके नेता, इनके मिनिस्टर कुछ भी कहें, भड़काऊ भाषण दें, कपिल मिश्रा जैसे लोग, कोई एफआईआर नहीं होती है। अगर एफआईआर के लिए आदेश कर देता है कोई जज तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब वो मिनिस्टर बने बैठे हैं। अगर इनके लोग भीड़ में भी अगर जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर कहें तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। बट और कोई अगर कहता है तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती है। ये सरकार का डबल चेहरा है, दिखाने का कुछ और, काम करने का कुछ और। देश के लोगों को समझना चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलते हैं तो देश के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर साफ निकल जाते हैं और वो उस बात के लिए कभी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री को एक अच्छा प्रधानमंत्री कहना मुझे लगता है कि मोदी जी को आ जाता पावरफुल ताकत नेता है, तो वो फिर सच बता क्यों नहीं देते अपनी डिग्री का? देखिए, भारत का प्रधानमंत्री तो पावरफुल है ही। भारत का प्रधानमंत्री पद पावरफुल है, मगर मोदी जी पावरफुल नहीं है। तो सच क्यों नहीं बता रहे हैं? मोदी जी झूठ बोलते हैं, और एक झूठ नहीं बोला देश से। मैं आपको 50 झूठ बता सकता हूं जो मोदी जी ने वादे देश से किए, और आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। एक भी वादा पूरा नहीं किया है। देश के लोग पूछते नहीं है कि आपने ये पिछले चुनावों में ये वादा किया था, आपने पूरा क्यों नहीं किया। जो राजनीति का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। जो लोग राजनीति पर विश्वास करते थे वो लोग अब राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं। लोग कहने लगे हैं कि सारे राजनेता एक से होते हैं। ये यही कहलवाना चाहते हैं, जिससे कि नौजवानों का विश्वास राजनीति से बिल्कुल भंग हो जाए, और जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमानी लोग हैं, वो राजनीति में आए, और फिर ये जो करप्ट लोग हैं ये राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखें, अपना ही उस पर कब्जा करे रखें। ये इनकी सोची समझी था। सारे लोग तो बड़े खुल के बताते हैं, हमारे पास ये डिग्री, हमने पीएचडी कर रखी है सब। जैसा तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि मैं 9th पास हूँ, तो फिर मोदी जी को बताने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? देखिए, ऐसा है, 9 पास होना या फिर अनपढ़ होना कोई अपमान वाली बात नहीं है। और अनपढ़ होकर या फिर डिग्री ना होकर आप एक फेक डिग्री दिखाओगे तो ये तो एक आपराधिक मामला हो जाता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं है। कोई देश, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको प्रधानमंत्री बनने से। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मगर आप ना होते हुए, डिग्री ना होते हुए, ना पढ़ाई करते हुए भी आप ये क्लेम करते हैं कि मैं तो डिग्री होल्डर हूँ, ये सरासर गलत है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अपने आप को मसीहा बनाने का जो आपने बीड़ा उठा रखा है, देश के लोग आपको मसीहा नहीं मानेंगे। अगर आप देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलेंगे, अगर देश के लोगों से झूठ बोलेंगे, देश के लोगों में नफरत फैलाने का काम करेंगे, देश को कमज़ोर करेंगे, देश की जुडिशरी को कमज़ोर करेंगे, रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर करेंगे, तो देश के लोग आपको भविष्य में कभी माफ़ नहीं करेंगे, और आप जो मसीहा बनना चाहते हैं कभी देश के लोग आपको याद नहीं करेंगे। बसपा सुप्रीमो ने अभी एक बड़ा फैसला लिया है, आकाश आनंद जी को उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला है, और बहन जी तो हमेशा फैसले करती रहती है। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, विचारधारा को बढ़ाने के लिए बहन जी समय समय पर निर्णय लेती रहती हैं, और उनके जितने भी निर्णय होते हैं वो अच्छे होते हैं और बहुत ही दूरगामी होते हैं। तो क्या कोई बदलाव होगा पार्टी में? नहीं, बिल्कुल बदलाव होगा। लगातार बदलाव हो रहा है। लगातार बहन कुमारी मायावती सोचती रहती हैं कि कैसे पार्टी के जनाधार को बढ़ाया जाए, कैसे पार्टी की विचारधारा को बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, और कैसे पार्टी को फिर दोबारा से 2007 से लेकर 2012 तक का जो एक शासन था, ऐसा शासन फिर उत्तर प्रदेश या पूरे देश के अन्य राज्यों में भी किया जाए। जो आकाश आनंद के नीचे जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, वही फिर हंड फिर वही चेहरे बार बार वही रिपीट किए जा रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअली में क्या, बहन कुमारी मायावती बार बार समय समय पे कुछ बदलाव करती रहती हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को मौका देती हैं कि वो अपनी एक सामर्थ्य को दिखाए। तो बहन जी ने सोच समझ के डिसीजन लिए हैं। और तो क्या फुल कंट्रोल आकाश आनंद के हाथ में आ गया है क्या पार्टी का? फुल कंट्रोल तो देखो, बहन कुमारी मायावती जी जब तक हैं, बहन कुमारी मायावती सर्वे सर्वा हैं। बहन जी ही पार्टी को आगे बढ़ा कर लेके जा रही है। बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। बहन जी जब भी पार्टी को कुछ बदलाव करती हैं तो कुछ अच्छे के लिए बदलाव। संयोजक बनाने का क्या मतलब है? संयोजक बनाने का मतलब है कि जितने भी और लोग काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स लेना, उनका जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में पता करना, उनकी रिपोर्ट बहन कुमारी मायावती को देना, समय समय पर उनके साथ में बात करना, कैसे पार्टी की विचारधारा आगे बढ़ेगी, कैसे संगठन आगे बढ़ेगा,
और पार्टी कैसे सुचारू रूप से काम तो करे। 2027 की तैयारी है क्या ये? बिल्कुल 100% तैयारी है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा की पार्टी है और हमेशा से अपने विचार को फैलाती रहती है, लोगों को तैयार करती रहती है, काडर के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से और बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामों के माध्यम से। बहन कुमारी मायावती हमेशा अपने साथियों से, अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से कहती हैं कि आपको दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करनी है। दूसरी पार्टियां इस देश में राजनीति को गंदा कर रही हैं, उसके स्तर को बहुत नीचा कर रही हैं। आपको एक स्वस्थ राजनीति करनी है, अच्छी राजनीति करनी है, साफ राजनीति करनी है। आपको लोगों के दुख दर्द को सुनकर उनकी बातों को आगे पहुंचाने का काम करती है और अपनी विचारधारा को लगातार बढ़ाने का काम करना है। इसी के कारण बहन कुमारी मायावती समय समय पर लोगों को नए नए पद देती हैं, नई नई जिम्मेदारी देती हैं, उनको कहती हैं कि इस पार्टी को आगे बढ़ाइए। और पार्टी हमेशा से चुनाव की तैयारी करती रहती है। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का आ रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरह बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी लड़ने वाली है और फिर हमें उम्मीद है कि 2007 की तरह 2027 में भी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन जो देश में और समाज में एक नैरेटिव सेट हो गया कि बसपा खत्म होगी, वो काम नहीं करती है, क्या उसको अब दोबारा से आकाश आनंद कुछ उस पर काम कर पाए? देखिए, नैरेटिव सेट किया गया है मीडिया के माध्यम से, मनुवादी विचारधारा के माध्यम से और कुछ बहुजन समाज के उन नेताओं के माध्यम से जो नेता नहीं चाहते कि बहन कुमारी मायावती या बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े। नैरेटिव सेट होते हैं, नैरेटिव खत्म होते हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी नैरेटिव की चिंता नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा की चिंता करती है, अपने वर्करों की चिंता करती है, अपनी महापुरुषों की चिंता करती है। ये महापुरुषों की पवित्र विचारधारा की पार्टी है। ये विचारधारा किसी के नैरेटिव से ख़त्म होने वाली नहीं है। ये विचारधारा हमेशा हमेशा के लिए है। जब तक यहाँ पर सूरज और चाँद हैं, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा इस देश में रहेगी, संविधान रहेगी, मानवतावादी विचारधारा के लोग रहेंगे और जब तक मानवतावादी या संविधानवादी विचारधारा के लोग रहेंगे, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग रहेंगे, तर्कवादी विचारधारा के लोग रहेंगे, जब तक बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहेगी। जो समाज में चंद्रशेखर की जो छवि बन रही है, क्या उसको रिप्लेस कर पाएंगे आकाश आनंद? किसी को रिप्लेस करना, किसी को डाउन करने का काम बहुजन समाज पार्टी का नहीं है। बहुजन समाज पार्टी लगभग 41 साल से लगातार काम कर रही है। ये महापुरुषों की पार्टी है। हाथी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव चिन्ह है, नीला कलर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव चिन्ह है। ये माननीय काशीराम साहब की मेहनत की पार्टी है। चंद्रशेखर का जनाधार बढ़ रहा है ना, देखिए मेहनत की पार्टी है। माननीय काशीराम साहब की सोच की पार्टी है। खुद माननीय काशीराम साहब ने बनाई है और 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सरकार चल चुकी है और सरकार ने बताया है कि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को घर घर कैसे पहुंचाती है और संविधान के माध्यम से देश में कितना अच्छा कर सकती है।